प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर सी सुबह के लिए और इस कड़ाके की ठंड में आप सबों को यहाँ पर लेकर आए। और ये अद्भुत बात है कि इस ठंड के मौसम में भी प्रभु हमको संभाल कर रखता है, सुरक्षित रखता है और अपने पंखों की आड़ में ले लेता है कि हम उसके द्वारा वो गर्माहट को महसूस करें जो प्रभु हमें देना चाहता है। तो आइए हम सभी सभा को शुरू करेंगे, प्रदर्शन को शुरू करेंगे, अपने अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रभु की महिमा में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, हम एक बार फिर से आपके चरणों तले आते हैं मेरे खुदावन कि पिता आपने हमको परमेश्वर पिता नया जीवन दिया, नया दिन दिया परमेश्वर पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता कि आप सुरक्षित रखने वाले हो, आप हमें, हमारे परिवार को, कलेसिया परिवार को, हर एक दिनों को आप सुरक्षित रखते हो मेरे प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे ईश्वर राजा के आज के फेलोशिप के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, आज हम सब यहाँ पर जब सब एकत्रित हुए हैं कि हम आपकी महिमा को करें और परमेश्वर पिता ऐसी महिमा जो हमारे हृदय से हो मेरे खुदावन, उसके लिए हम परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं मेरे ईश्वर राजा कि हम जो भी परमेश्वर पिता गाते हैं बजाते हैं मेरे ईश्वर राजा, सब कुछ परमेश्वर पिता आपकी ओर से हो और आपकी महिमा के लिए परमेश्वर पिता हम करने पाए मेरे खुदावन, और सब कुछ आपको ग्रहण हो मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं मेरे ईश्वर राजा कि हम आज जो भी वचन बोलने वाले हैं मेरे खुदावन, जो भी परमेश्वर पिता वचनों को होते हैं मेरे खुदावन, वो आपकी अगुवाई में हो मेरे प्रभु जी। उन वचनों में परमेश्वर पिता हम आपकी सहायता को मांगते हैं, आपकी मदद को चाहते हैं मेरे प्रभु जी। आप मदद कीजिए मेरे खुदावन, और वो वचन परमेश्वर पिता हमारे द्वारा लोगों में परमेश्वर पिता एक अच्छा फल आने वाला हो सके मेरे प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना करते मेरे ईश्वर राजा। मेरे खुदावत हम प्रार्थना करते हैं मेरे ईश्वर जी की आगे के हर एक कार्यों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक चीजों में परमेश्वर पिता हमारे द्वारा आपकी महिमा होती रहे मेरे खुदावन, और आपको महिमा मिलती रहे मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन आगे के हर एक कार्यों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं मेरे खुदावन। इस छोटी सी विनती प्रार्थना हम आपके मीठे और मधुर नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए हमारे नाम पिता, आमीन। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल
वचन से मिले, जीवन में ज्योति जले। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। तुझे ताकतों से जुड़ना, मेरी आत्मा को ठंडा किया। उसने ताकतों से जुड़ना, मेरी आत्मा को ठंडा किया। गरीबों के किनारे अधूरा पड़ा, गरीबों के किनारे अधूरा पड़ा। उसने ताकतों से जुड़ना। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह। सच में पिता हमने आपको पा लिया है प्रभु, और आपने हमारे ऊपर अपनी करुणा की है पिता, अपना अनुग्रह दिया है प्रभु यीशु मसीह। इस समय में पिता हम आपके पास पूरे दिल से आना चाहते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। अपना सब कुछ प्रभु आपको देना चाहते हैं पिता, आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु। हमारी यीशु मसीह हमारी आवाज़ को यीशु मसीह आप तक पहुंचाना चाहते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। अपने पूरे हृदय को यीशु मसीह आपके लिए समर्पित करना चाहते हैं पिता, और आपके लिए गाना चाहते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह आज के इस समय में पिता सभी हृदय को छुइए पिता प्रभु यीशु मसीह, अपना स्पर्श दीजिए पिता प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में
प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की जय है पिता प्रभु। आपने हमें ज़िंदगी दी है पिता, आपकी शरण में पिता हमने क्षमा पाई है, शिफा पाई है प्रभु यीशु मसीह। आपके जैसा कोई नहीं है पिता प्रभु यीशु, जो हमारे लिए मरे पिता, जिसने हमारे सारे गुनाहों को क्षमा किया है पिता, वो आप हो प्रभु यीशु मसीह। आज के इस समय में पिता यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारी सारी आराधना को स्वीकार कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपके चरणों के पास आना चाहते हैं पिता। आपके जैसा कोई नहीं है पिता प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें शुद्ध किया है अपने लहू से पिता प्रभु यीशु मसीह। सच में आप महान हैं पिता, सच में प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह, हमारी इस आराधना को स्वीकार करने के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह। आगे का पूरा समय पूरी सभा को यीशु मसीह आप अगुवाई कीजिए पिता प्रभु यीशु मसीह।
और यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं आज का संदेश यीशु मसीह हम सब अपने पूरे हृदय से सुनने पाए पिता। सभी के हृदय को खोलिए पिता यीशु मसीह, और आप अपना आशीष दीजिए आज पूरी सभा में पिता। आगे के हर एक मोमेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सब होशा। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सब होशा। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सब होशा। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सब होशा। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा संदेश, आइए हम सभी संदेश में चलेंगे। और हमारा जो टॉपिक है, हमें यीशु में होकर डरना नहीं है। क्या है? एक इंसान है, मान लीजिए सपोज दैट एक इंसान है, मान लीजिए रौनक है, और ये एक क्रिश्चियन मसीह है। प्रभु का भय है इनके जीवन में, और ये प्रभु को भय को प्रभु में चलते हैं, टाइम भी चल जाते हैं और सारी चीजें करते हैं जो चीज करनी चाहिए। लेकिन अगर ये प्रभु में है और प्रभु में होने के बावजूद भी अगर इनके जीवन में डर है, तो क्या हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं कि आज सच में प्रभु, अगर ये इनका जीवन है, एक साइड में प्रभु है और एक साइड में डर है, वो अपने हृदय में डर को भी बसा के रखे हुए हैं और अपने हृदय में प्रभु को भी बसा कर रखे हुए हैं, लेकिन डर को ज्यादा महत्व देते हैं। नहीं नहीं, वहां नहीं जाएंगे, नहीं नहीं, उस कमरे में तो भूत है। तो क्या है, हम अपने जीवन में अपने हृदय में प्रभु को भी रखे हैं और एक साइड में डर को भी बना कर रखे हुए हैं। हम प्रभु को भी नहीं छोड़ेंगे और डर को भी नहीं छोड़ेंगे। हम तो दोनों चीज इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हमारा हृदय, प्रभु ने हमको बनाया, हमारे हृदय को बनाया, लेकिन हम दोनों चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु में भी आते हैं और डरते भी हैं। अरे ऐसा क्यों, हम वहां क्यों जाएंगे, वहां जाएंगे तो हमें यीशु मसीह जैसे मार खाना पड़ सकता है, यीशु मसीह के जैसे ये सब करना पड़ सकता है। अरे हमसे एक दिन व्रत नहीं रखा जाएगा, हम क्यों रखेंगे? तो डर, हमारा जीवन जो है वो आधा मसीह में है और आधा डर में है। आज हमारा विचार, हमारा विषय जो है उस डर के ऊपर है कि हमें डर को अपने जीवन से, अपने हृदय से निकालना है। क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु ने कितनी बार कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कितनी बार प्रभु ने कहा? 365 बार। साल में 365 दिन होते हैं, प्रभु ने 365 दिन, मतलब हर एक दिन प्रभु हमसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे
साथ हूँ, तो सोचो हमें डरने की क्या जरूरत है। प्रभु हर दिन एक हमसे वादा करता है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। क्यों करता है वो हमसे वादा? हमारा जीवन है, ये प्रभु का दिया हुआ जीवन है, और वो हमारे साथ एक वादा करता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो हमें अपने हृदय में डर रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 56 अध्याय और वचन 3 में लिखा हुआ है, जिस समय मुझे डर लगेगा, जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। क्या वचन क्या बताता है? जिस समय मुझे डर लगेगा, मुझे मतलब हमें, आप लोगों में, आप लोगों में, और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में होकर डर लगता है, लेकिन वचन क्या बताता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हमें किस पर भरोसा रखने की जरूरत है? हमें अपने खुद पर। अरे हम वहाँ जाएंगे तो हमारे पास है ना थोड़ा सा तलवार, हम निकाल के मारेंगे? नहीं। वचन क्या बताता है कि मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हमें प्रभु पर भरोसा रखना, हमें डरने की जरूरत नहीं है। भरोसा कैसा होना चाहिए? प्रार्थना, हमारा प्रार्थना, हमारा विश्वास प्रभु ही हमारा हर एक परिस्थितियों में बचाएगा, संभालेगा। तो हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है कि हम अपने जीवन में डरें। और डर हमारे जीवन में कई प्रकार के होते हैं। मान लीजिए कि जैसे पैसों का डर, अभी नया साल आया है, हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। अरे इस साल हम खूब पैसा कमाएंगे, पिछले साल तो नहीं कमाया, इस साल खूब पैसा कमाएंगे, एक अच्छा भविष्य बनाएंगे। तो यह भी हमारे जीवन में एक डर है, एक डर को हम बैठा के रखे हुए हैं कि हमें पैसा कमाना है, और अगर नहीं कमाए भविष्य हमारा खराब हो गया, वो तो साल गया गया, ये भी साल हमारा गया। तो क्या होता है कि अपने जीवन में डर को बसा कर रखे हुए हैं। पैसों का डर होता है, किसी को भविष्य का डर होता है, किसी को बीमारी का डर होता है कि हमें इस चीज़ का डर है और हमारी ये बीमारी नहीं जा रही है। सपोज दैट आपकी बीमारी जरूर जाएगी, लेकिन वचन क्या बताता है कि मुझ पर भरोसा रखना, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हमें भरोसा रखना अपने प्रभु पर, अपने परमेश्वर पर। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रार्थना करनी है, यदि हमारा भविष्य के विषय को लेकर हमें प्रार्थना करनी है, हमारे फाइनेंस को लेकर हमें डर है, या किसी भी चीज़ का डर है, तो हमें सर्वप्रथम अपने प्रभु से प्रार्थना को करना है, और वो हमारे जीवन में उन सारी चीज़ों को देगा जो चीज़ की हमें आवश्यकता है। वो हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। और आगे यूहन्ना 14 अध्याय उसके 27 आयत में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार क्या देता है? हमारे हमको क्या देता है? संसार हमें बहुत सारे लालच दिखाता है, बहुत सारी वस्तुएं दिखाता है। इधर आओगे तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, उधर चले जाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, बहुत सारी। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूँ जैसी संसार नहीं देता। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, तुम्हारा मन घबराए ना और ना डरे। मतलब हमें हर एक चीज़ की शांति प्रभु दे रहा है, हर एक फाइनेंस की शांति दे रहा है, हर एक घबराहट की शांति दे रहा है, हर एक चीज़ों में, हर एक बीमारी में प्रभु हमारी मदद कर रहा है, हमें शांति दे रहा है। तो हमें किस चीज़ की डरने की जरूरत है? वचन बताता है घबराए ना और ना डरें। तो हम क्यों घबरा रहे हैं? हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा जो नया साल है, हम अपने नए साल में प्रभु को अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रभु ये जीवन आपका है, आप हमारे जीवन को इस्तेमाल कीजिए। हमें इस साल डरने की जरूरत नहीं है। पिछले साल हमारा जीवन जो था वो प्रभु, हम इस साल भी अपने जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे जीवन में काम करें, तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, और वो सारे डर को, उन सारी वस्तुओं को प्रभु आपके जीवन से निकाल फेंकेगा। आप प्रभु से प्रार्थना करिए, वो सारी चीजें प्रभु आपको देगा। तो इसी प्रकार दूसरा तीमुथियुस 1 का 7 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु हमें भय की आत्मा, भय क्या है? भय तो हमारा डर ही है ना। हम डरते हैं, हम डरते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम डरते हैं कि हम यहाँ पर आकर प्रचार नहीं कर पाएंगे, हम डरते हैं कि हमारा भविष्य बुराई की ओर बढ़ रहा है। लेकिन प्रभु क्या हमसे वादा करता है, मैं तुम्हें प्रेम और संयम की आत्मा दूंगा। प्रेम, हमारे अंदर जो है प्रेम होना बहुत ही आवश्यक है।
हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीज देगा, हमें प्रेम देगा, हमें अपना संयम देगा, और तब हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे। जब हम प्रेम रखेंगे और प्रभु में संयम बना के रखेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु हमें वो शांति देगा, हमारे जीवन में वो काम करेगा जिस चीज की हमें आवश्यकता है। हम डरते हैं, हम डरते इसलिए हैं, हम यहाँ पर हैं, आप वहाँ पर हैं, हम आपको बुलाएंगे, आप यहाँ प्रचार करिए कि भाई डरते हैं, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम वहाँ बोल ही नहीं सकते, वहाँ पर खड़े नहीं हो पाएंगे, हम क्या बोले। तो ये हमारे जीवन में एक डर है। मतलब हम चर्च में तो आते हैं और प्रभु को भी बसा कर रखे हुए अपने हृदय में, और डर को भी बसा कर रखे हुए हैं। हम विश्वासी लोग आते हैं, अगर हम बोलते हैं कि भाई आप आकर यहाँ पे प्रचार करिए, तो वो डर जाएंगे, नहीं हम वहाँ नहीं बोल पाएंगे। क्यों डर जाते हैं? हमें प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु हमें बुद्धि दे, प्रभु हमें सामर्थ्य दे, प्रभु हमें प्रेम और संयम की आत्मा दे, जिससे हम यहाँ पर आके प्रभु के प्रचार को कर सके, प्रभु के नाम को उठा सके। तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, वो डर को प्रभु आपके जीवन से निकालेगा। एक समय था मैं भी बहुत डरता था, मेरे भी जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह में कुछ गवाहियों को दिया, मैं चर्च में आता था लेकिन मेरा मन नहीं लगता था, मैं क्यों जाऊँ प्रचार करूँ, मैं क्यों प्रभु का नाम लूँ, ऐसा मेरे जीवन में होता था। और मैं यहाँ पर खड़े होने से पहले ही भाग जाता था, कलीसिया छोड़ के भाग जाता था। कभी कभी आप पास्टर बुलाते थे कि आपको प्रार्थना करनी है, तो मैं भाग जाता था, नहीं हमें नहीं करनी, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, भाग जाता था घर से। और कई बार तो ऐसा यहाँ पर भी हुआ, जब मैं नया विश्वासी था, और कई बार हमें कुछ करने के लिए दिया जाता था, भाग जाता था, नहीं हमारा काम चालू है, हमें काम पर जाना है। तो ऐसा हमारा डर था, हमारा प्रभु भी था हमारे साथ में, लेकिन हमारा डर भी था, हम क्या बोलेंगे आके, प्रभु तो कुछ हम जानते ही नहीं प्रभु के विषय में। तो हमने दोनों चीज को पकड़ रखे हुए थे कि प्रभु भी हमारे हृदय में है और हमारा डर भी हमारे जीवन में है। लेकिन जब हमने प्रभु को जाना और प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू करी, तो प्रभु हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन में प्रेम और संयम के आत्मा को डालता है, जिससे हम प्रभु में बढ़ते जाएं। तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु आपके सारे डर को निकाल कर बाहर करेगा, प्रभु आपके जीवन में एक नया जीवन देगा जो उसका है। तो नीति वचन में जाएंगे और उसका 12 अध्याय और 25 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। उदास मन, उदास, हम लोग उदास हो जाते हैं किस बात को लेकर? हमारे डर को लेकर, हमारे जीवन को लेकर, हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर हम डर जाते हैं कि हमें यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर हमें कुछ बोलना है, हमारा जीवन उदास हो जाता है। पहले तो हाँ हम जाके वहाँ बोलेंगे, प्रभु का प्रचार करेंगे, लेकिन यहाँ खड़े होकर सब कुछ खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा डर है, हमारा हृदय का जब तक हम डर नहीं निकालेंगे, हमारे जीवन जब तक हम डर को नहीं निकालेंगे, प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आके हम ऐसे ही सारी चीज़ों को खाते रहेंगे और कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वचन क्या बताता है? उदास मन दब जाता है। उदास मन कब दबेगा? जब हम प्रभु से प्रार्थना को करेंगे, जब हम प्रभु के सम्मुख जाएंगे, घुटने को टेकेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो हमारे उदास मन को दबा देगा और भली बात से हमारा मन आनंदित होगा। कब आनंदित होगा? जब हम प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु की महिमा में बढ़ेंगे, प्रभु की सेवकाई में बढ़ेंगे। आज यहाँ पर इतने लोग हैं, कल बहुत सारे लोग होंगे। जो घरों में हैं वो घरों में रहेंगे, ठंड मनाएंगे, लेकिन प्रभु वचन क्या बताता है कि हमारा जीवन, हमारी मसाले हमेशा जलती रहनी चाहिए। जो प्रभु हमारा किस वक्त आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन वो जब आएगा तो हमको अपने साथ लेकर जाएगा। तो हमें हर वक्त प्रभु के साथ तैयार रहना है, हर समय प्रभु के साथ हमें तैयार रहना है। हमें अपने घर में नहीं बैठना है, हमें ठंड को नहीं मनाना है। प्रभु अगर ऐसा ही सोचता तो हमारे लिए अपने प्राणों को क्रूस पर नहीं देता। जब वो हमारे बीच में आया, हमारा उद्धार करता बनकर आया। सोचो, एक राजा है और वो हमारे बीच में क्यों आएगा मार खाने के लिए? वो क्यों आएगा हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए? चाहता तो वो भी अपने घर में ठंड बनाता। वो इतना अच्छा स्वर्ग अपना छोड़कर वहां धरती पे क्यों आता? जिसने हमको बनाया, सृष्टि को बनाया, सारी चीजों को बनाया, वो क्यों आता यहाँ पर? किस लिए आता? नहीं आता। अगर वो भी अपने घर में बैठकर सारी चीजें करता, वहीं सारी चीजों को करता, सब कुछ होता, लेकिन वो हमारे बीच में आया। क्यों? क्योंकि हमारा जो पापी स्वभाव है, हमारा जो डर है, वो हम प्रभु की ओर देखे हैं। प्रभु ने हमारे लिए मार खाई, क्रोधों को सहा, क्रूस पर अपनी जान को दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो डर है वो निकले। हम देखें कि प्रभु ने हमारे पापों के बदले उसने अपनी जान को दिया।
किस लिए? हमारे डर के लिए, क्योंकि हम डरते हैं कि हमारा जीवन प्रभु तो ऐसे मार खाए तो क्या हम मार खाएंगे? नहीं, प्रभु ने हमारे मार खाने के हमें बचाने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर त्याग दिया। तो प्रभु हमसे यहाँ पर एक वादा को भी करता है। तो प्रभु यीशु जो हमसे वादा करता है वो लिखा हुआ है यशायाह 43 अध्याय उसका 2 आयत में, वो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। यहाँ पर प्रभु हमसे वादा करता है कि मतलब हमें हर एक परिस्थितियों में संभालेगा। सोचो अभी ठंड है, हम लोग ठंड में बहुत लोग सीटी बजा रहे, सी कर रहे हैं, सीटी कभी तो इतना कड़वा खाते हुए नहीं करते होंगे, लेकिन ठंड है ना। लेकिन प्रभु क्या करता है कि प्रभु अपने लोगों को हर एक चीजों से बचाता है। वचन लिखा हुआ है, जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग संग रहूंगा। जल जल और इसके आगे भी लिखा हुआ, नदियों में होकर चले तब वो तुझे न डुबा सकेंगे, आग में चले तो तुझे आँच न लगेगी। ये सारी चीजें प्रभु हमसे वादा करता है। वो हमको हमसे खुद ये सारी चीजों को बोल रहा है, कह रहा है। सोचो अगर शद्रक मेशक अबेदनगो होते और उनको जब धड़कते हुए आगे भट्टे में डाला गया तो वो डर जाते, अरे नहीं नहीं हम तो जाएंगे तो जल जाएंगे। वो उनका जीवन ऐसा, अगर वो ऐसा सोचते तो क्या होता, क्योंकि वचन बताता है जैसा तू सोचता है वैसा तेरे साथ हो। लेकिन उन्होंने क्या, किस पर भरोसा रखा? अपने प्रभु पर रखा, अपने प्रभु परमेश्वर पर रखा, और वो धधकते हुए आके भट्टे में डाले गए और राजा ने उनको आके भट्टे में डलवा दिया। और कुछ देर के बाद वहाँ पर राजा देखते हैं, लेकिन वहाँ पर शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में एक चौथा व्यक्ति और होता है, और वो लोग आग के भट्टे में जल नहीं रहे होते हैं। वो लोग आग के भट्टे से जल वहाँ पर टहल रहे होते हैं, और वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि हमने 3 लोगों को डाला था लेकिन यहाँ पर 4 लोग हैं, और ये चौथा व्यक्ति कौन है? ये चौथा व्यक्ति कौन है? तो ये चौथा व्यक्ति वही था जो प्रभु परमेश्वर है, जो हमारी आपकी हम सबों की रक्षा करता है, मदद करता है, रखवाली को करता है। सोचो अगर दानियल होता तो दानियल अगर डर जाता तो शेरों की मार में क्यों डाला जाता? अगर वो डर जाता कि सचमुच हमें डर लगेगा शेर तो हमें खा जाएगा, हम थोड़ा 4 कदम आगे जाएंगे, शेर की मार में हमें डालने जाने वाला है, तो वो डर जाता तो फिर क्या होता उसका जीवन? प्रभु का विश्वास नहीं था, लेकिन उसने प्रभु पर विश्वास रखा, अपने भरोसा को बनाकर रखा, और सेनों के मार में डाला गया, और वहाँ पर भी प्रभु ने उसकी रक्षा करी, उसकी मदद करी, उसकी रखवाली करी। तो प्रभु हमें हर एक परिस्थितियों में बचाता है। उसी प्रकार ये वचन भी लिखा हुआ है कि जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। प्रभु हमसे इन सारी चीज़ों का वादा करता है कि वो हर एक परिस्थितियों में हमको संभालने वाला है। हमें किसी भी चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है, वो हमें हर एक परिस्थितियों में संभालेगा। तो हमें फैसला करना है कि हमारा हृदय जो है वो हमें दोनों चीज़ों में इस्तेमाल करना है, कि हमारा हृदय जो है वो हमें सिर्फ प्रभु में इस्तेमाल करना है। हमें आज से अपने जीवन को, अपने हृदय से अपने इस डर को निकालना है, जो डर हम बता कर रखे हुए हैं, क्योंकि ये हृदय प्रभु का है। हमें हम 2 नाव पे पैर नहीं रख सकते, हम एक 2 चीज़ों की सेवा नहीं कर सकते। हम प्रभु में हैं और डरेंगे और प्रभु में भी बने रहेंगे, तो ऐसा हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें अभी कुछ टाइम पहले पास्टर जी हमारे घर में आए हुए थे और हमारी उनसे बात हो रही थी, तो हमने बोला पास्टर जी कि ये हमारा जो घर है वहाँ पर जाने में बड़ा डर लगता है। तो उनकी जो मिसेज है उन्होंने मुझसे बोला कि कोई डर नहीं है, हम लोग उस कमरे में पूरी रात हम लोग प्रेयर करेंगे, वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे। तो ये विश्वास था, इस कारण का विश्वास था कि प्रभु हमारे साथ में, तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है। प्रभु हमारे साथ में है, तो वो कमरा हो चाहे शमशान घाट हो, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हो, जब प्रभु हमारे साथ में है तो हमें डरने की किस चीज़ की आवश्यकता है। एक वो कमरा ही है, लेकिन हमें प्रभु में आगे बढ़ना है, प्रभु में हमें हर चीज़ों में आगे बढ़ते जाना है, फिर हमें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्रभु मदद करेगा, सारी चीज़ों में मदद करेगा। और आगे हम पढ़ते हैं यशायाह उसका 60 अध्याय वचन 1। कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जब हम अपने जीवन से सारे डर को निकालेंगे, सारी परेशानियों को निकालेंगे, तो प्रभु क्या करता है? प्रकाश मान, वो हमें अपनी ज्योति देगा, अपना प्रकाश देगा, और हम प्रकाशमान होंगे, और यहोवा का तेज हमारे ऊपर उदय होगा।
हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने जीवन को, अपने हृदय को प्रभु के हाथों में सौंपना है। और ये हमारा हृदय जो है हमें अपने हृदय से डर को निकालना है। और हमें एक साथ दो चीज़ की सेवा नहीं करनी है। हमें प्रभु में आगे बढ़ना है और अपने जीवन को अपने जीवन से जो हमारा हृदय है उससे डर को निकालना है और प्रभु में आगे बढ़ते जाना है। तो आज से हम सभी इस चीज़ का फैसला लेंगे कि हमें वो सारी चीज़ें जो हमें डर की ओर ले जाती है, वो सारी बातें जो हमें डर की ओर ले जाती है, वो सारी चीज़ें जो घर की परेशानियां जो हमें डर की ओर ले जाती है, उनके लिए हमें खुद से लड़ने की ज़रूरत नहीं। हमें प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु हमें वो सामर्थ दीजिए, वो संयम की आत्मा दीजिए, जिससे हम उन सारे डर से डर सके और वो डर हमारे हृदय से निकल सके। तो हमारा जो हृदय है वो प्रभु का है और उसमें हम प्रभु में आनंदित होते जाएं। तो सभी लोग जय मसीह की।